हाँ, तो खनिज तेल कैसे बना, तो सुन लें। खनिज तेल जो है ज़्यादातर जो है किन क्षेत्रों में पाया जाता है, या तो पर्वत पदीय भागों में या समुद्री किनारे, सागर और महासागरों के किनारे अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है तुम जानते हो ये कैसे बनता है? जो जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे और जो घास होती है समुद्री, वो क्या होता है, जब समुद्र में लहरें तरंगे आती हैं तो समुद्री किनारा कट जाता है, और कटने के बाद एकदम वो फिसल जाता है नीचे की ओर, और नीचे की ओर फिसलने से होता क्या है कि उसमें जो घास और जीव जंतु क्या होते हैं, दब जाते हैं। दबने के बाद काफ़ी अरसे के बाद क्या होता है, उन दबे हुए जीव जंतुओं और उस घास के दबे होने के कारण जो है उससे एक लसलसा पदार्थ निकलता है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसी प्रकार जो है तुम देखते हो पर्वत पदीय भाग क्या होते हैं, खड़ी हो, पर्वतपदी क्या है? पर्वतपदी है जहां पर्वतों के पैर होते हैं। अब पर्वतों के पैर जानते हो नीचे होते हैं, तो वहां भी तुम जानते हो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, भूस्खलन अधिक होता है। पृथ्वी जो है वहां ज्यादा खिसलती है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो बरसात में जब पानी बरसता है तो वहां जो है क्या होता है, मिट्टी बड़ी तेजी के साथ ढाल के अनुरूप जो है खिसल जाती है, तो वहां भी जीव जंतु और घास जो है दब जाती है। दबने से क्या होता है, उससे जो है जीव जंतु और घास के दबने से उससे जो है एक लसलसा पदार्थ निकलता है जिसे हम पेट्रोलियम या खनिज तेल कहते हैं। ये खनिज तेल की उत्पत्ति है। अब है खनिज तेल का उपयोग जानते हो किन किन चीज़ों में किया जाता है? घरेलू कार्यों में है, वाहन चलाने में है, या अन्य चीज़ों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। वार्निश है, पेंट हैं, इससे ये भी निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से इसका उपयोग लिखना पड़ेगा। और इसके बाद जो है आता है खनिज तेल के क्षेत्र। तो खनिज तेल के क्षेत्र हैं 3, पढ़ा भी होगा शायद। खनिज तेल के क्षेत्र हैं, तो नंबर 1, 2, 3 करके लिख लें। पहला है असम तेल क्षेत्र, दूसरा है महाराष्ट्र तेल क्षेत्र, और तीसरा है गुजरात तेल क्षेत्र। तो इसमें असम, है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। ये तेल के 3 क्षेत्र हैं। तो अब सुन लीजिए कि पहला है असम तेल क्षेत्र। इस तेल क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ जो है पर्वतीय भाग है, तो पर्वतीय भाग में जो है वहाँ तेल क्षेत्र निकलते हैं। तो तेल क्षेत्र वहाँ जो है डिगबोई है, नहर कटिया है, आ गया समझ में, और सूरमा घाटी है। तो इस प्रकार से ये तेल क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, असम में। और असम के बाद दूसरा तेल क्षेत्र आ जाता है तुम्हारा महाराष्ट्र तेल क्षेत्र। महाराष्ट्र जिसको मुंबई तेल क्षेत्र। तो इसमें जो है 3 तेल क्षेत्र हैं, बसई है और मुंबई हाई है और अलियाबेट है। ये 3 तेल क्षेत्र इसमें पाए जाते हैं। और गुजरात में भी 3 तेल क्षेत्र हैं। एक है तुम्हारा, अरे क्या है, गुजरात में 3 तेल क्षेत्र हैं। तो पहला है तुम्हारा नाम उसका तेल क्षेत्र आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है तेल क्षेत्र हैं।
अब आ जाता है तुम्हारा अगला है प्राकृतिक गैस। ये तो हो गया तेल क्षेत्र का। फिर है तुम्हारा ये प्राकृतिक गैस। सुन ले, प्राकृतिक गैस भी प्रकृति की देन है। ये जो है तुम जानते हो कोयला और खनिज तेल के साथ में पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में ये होता है कोयला और खनिज तेल होता है, वहाँ उसके साथ जो हो उन खदानों में प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। उस गैस को क्या करते हैं, उस गैस को कैच करके और उनमें जो है जानते हो सिलेंडरों में भर करके और पाइपलाइनों की सहायता से जो है कहाँ पहुँचाया जाता है, हमारे और आपके यूज करने के लिए उसको पहुँचा देते हैं। और इससे जानते हो प्राकृतिक गैस से तमाम चीज़ों का निर्माण होता है। इसमें जो है तुम जानते हो जैसे तुम्हारी ये यूरिया वगैरह बनती है, डीएपी है, इसमें भी इसका प्रयोग होता है। और खाना बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, वाहन चलाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका ये उपयोग है प्राकृतिक गैस का। इसके बाद आता है तुम्हारा परमाणु ऊर्जा। क्या है? परमाणु ऊर्जा। ये है। अब परमाणु ऊर्जा के विषय में सुनिए। परमाणु ऊर्जा कैसे बनती है? तुम्हारी परमाणु ऊर्जा है यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन, एंटीमनी। इन खनिजों के अणुओं और परमाणुओं के विघटन से जो एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा का नाम है परमाणु ऊर्जा। आ गया समझ में? परमाणु ऊर्जा है यूरेनियम, थोरियम, जिरकन, एंटीमनी और अन्य खनिज के अणुओं और परमाणुओं के विघटन से जो एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को कहते हैं परमाणु ऊर्जा। आगे समझो। अब परमाणु ऊर्जा के विषय में तुमने सुना होगा कि आज जो है जिस देश के पास परमाणु ऊर्जा के भंडार हैं और परमाणु ऊर्जा में ज्यादा दक्ष है जो देश, उसका जो है अधिक विकास होता है, वह विकसित देश कहलाता है। क्योंकि आज तुम देखते हो पूरा विश्व परमाणु ऊर्जा की चपेट में है। यानी परमाणु ऊर्जा के द्वारा जो है देश का विकास हो रहा है। हर प्रकार के तुम देखते हो जितने भी रासायनिक दवाएं बनती हैं इसी के द्वारा बनती हैं। और तुम देखते हो जो यंत्र वगैरह बनते हैं वो परमाणु ऊर्जा से बनते हैं। तो इस प्रकार से ये परमाणु ऊर्जा है। तो इसके विषय में ध्यान दें कि परमाणु ऊर्जा क्या है। इसी प्रकार तुम्हारा आ जाता है सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा होती है सूर्य से निकलने वाली, प्राप्त करने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका भी उपयोग देख रहे हो आज किन किन चीज़ों में होता है। विद्युत की जगह सौर ऊर्जा का प्रयोग होने लगा है। और तुम देख रहे हो कि उसके खाना बनाने में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये सौर ऊर्जा है। तो ये जो है चैप्टर लगभग तुम्हारा समाप्त है। लेकिन एक बात ये है कि स्किन के संरक्षण के विषय में मैंने पहले भी बता दिया था कि ऊर्जा का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा? भविष्य में जो है इसके समाप्त होने की संभावना हो जाएगी। और जब समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारा विकास होना असंभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा चैप्टर जो है समाप्त होता है। अब इसके बाद जो है आगे वाला चैप्टर है तुम्हारा विनिर्माण उद्योग। इसके विषय में जो है अब तुमको कल पढ़ाया जाएगा।